Hello everyone. Today I'll explain the rules of synthesis. अभी तक सिंथेसिस में आप लोगों ने सिंपल रूल में फर्स्ट रूल पढ़ा है पार्टिसिपल कंप्लीट हो चुका है। सेकंड रूल जो मैंने एक्सप्लेन किया था यूज ऑफ इन्फिनेटिव भी कंप्लीट हो गया है। और थर्ड रूल जो आप लोगों ने पढ़ा है नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। तो सिंपल नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट सिंपल सेंटेंस बनाने का जो फर्स्ट रूल होता है मींस कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, जिसको 8 रूल होते हैं बनाने के। मींस दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पार्टिसिपल, दूसरा रूल मैंने इन्फिनेटिव एक्सप्लेन किया है, तीसरा नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट एक्सप्लेन किया है। आज हम बात करेंगे फोर्थ रूल की कि चौथा रूल क्या होता है और कैसे उसका यूज करके आप दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा। आज का जो रूल है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको, और कैसे करना है ये भी आपको समझना होगा। देखिए आज स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ रूल। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। मीन्स सेंटेंस में जहां पे कोई नाउन गिवन होगा या फिर जीरेंड गिवन होगा, उसके पहले आप किसका यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज करके। मींस नाउन और जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। जो अभी तक आपने रूल पढ़ा है उससे थोड़ा सा ये टफ है, बट ज्यादा नहीं, बस आपको ध्यान से सुनना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कुछ सेंटेंसेस की, उसके माध्यम से आपको सेंटेंस कंबाइन करना बहुत इजी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीरेंड क्या होता है। हमें ये पता तो होना चाहिए, नाउन तो आपको पता होता है कि नाउन क्या है, बट जीरेंड को समझना होगा। तो जीरेंड इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। जीरेंड भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। बिल्कुल सेम पहचान है प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद करिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी मैंने बताया था कि V1 प्लस ING इज इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो V1 प्लस ING इज इक्वल टू जीरेंड, V1 प्लस ING इज इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों की फॉर्मेशन सेम होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसका तो मैंने बता दिया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम करता है, तो आप इसको मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, और जो जीरेंड होता है वो नाउन का काम करता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जीरेंड जहां पर होगा वो क्या कर रहा होगा? नाउन का काम कर रहा होगा, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही डिफरेंस होता है। तो जब कभी सेंटेंस में जीरेंड दिया होगा उसके पहले आप प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे, या फिर नाउन दिया होगा उसके पहले आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेंटेंस में नाउन है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा दो। यदि सेंटेंस में जीरेंड दिया है तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगा दो। बाय द वे जीरेंड नहीं है, ठीक है, और हमें जीरेंड का यूज करना है, तो वहां पर वर्ब गिवन होगी, उसी वर्ब को हम क्या कर लेंगे? जीरेंड में बदल देंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिया दिया हुआ गो दिया हुआ है, तो उसको हम गोइंग कर देंगे, वही जीरेंड बन जाएगा, और उसी के पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि प्रीपोजिशन का यूज करके कैसे हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको कंबाइन करना है जीरेंड के
जीरेंट से और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज। जीरेंट किसे कहते हैं भी समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं तो पहले से मैंने बताया था। दोनों का काम क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को आप कंबाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए लिखना, साथ में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। फर्स्ट सेंटेंस जैसे दिया हुआ है, रमेश taught me हिस्ट्री। रमेश taught me हिस्ट्री, रमेश ने मुझे इतिहास पढ़ाया। सेकेंड सेंटेंस देखिए, he gave me 5 rupees। he gave me 5 rupees। चलिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं, पर ध्यान से समझिएगा दो सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रमेश taught me हिस्ट्री, रमेश ने मुझे इतिहास पढ़ाया। उसके बाद क्या कह रहा है, he gave me 5 rupees, उसने मुझे 5 रुपए, उन्होंने मुझे, अब उसने तो नहीं बोल सकते क्योंकि रमेश ने हमें पढ़ाया है तो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, तो उन्होंने बोलेंगे he gave me 5 rupees, उन्होंने मुझे 5 रुपए भी दिए। मतलब उन्होंने मुझे इतिहास पढ़ाया भी है, उन्होंने मुझे 5 रुपए भी दिए हैं। सिंथेसिस में आप सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है तो वो ये है कि आप उसका सेंस जरूर निकालिए कि सेंटेंस में उसका सेंस क्या है सेंटेंस का। फिर से सुनिए, रमेश taught me हिस्ट्री, रमेश ने मुझे इतिहास पढ़ाया और उन्होंने मुझे 5 रुपए भी दिया। मतलब पढ़ाया भी है और मुझे 5 रुपए भी दिए। देखिए आपका आंसर अभी मिल जाएगा। कहने का मतलब है रमेश ने मुझे पढ़ाने के साथ साथ क्या किया है, 5 रुपए भी दिए हैं। तो साथ साथ यूज ऑफ बिसाइड्स, देखिए मिल रहा है, पॉइंट हमें मिल रहा है। जैसे सेंटेंस का हम सेंस समझ रहे हैं वैसे ही हमें क्या मिल रहा है, प्रीपोजिशन मिल रहा है कि रमेश ने मुझे इतिहास पढ़ाया, उन्होंने मुझे 5 रुपए भी दिया। कहने का मतलब इतिहास पढ़ाने के साथ साथ रमेश ने मुझे 5 रुपए भी दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टॉट वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, रमेश taught me, तो इसी टॉट को आप बदल लो किसमें चेंज कर लेंगे, इसको जीरेंट में चेंज कर लो। और जीरेंट जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। और टीचिंग के पहले अब हमने जीरेंट बना दिया और जीरेंट से पहले क्या लगा लो, प्रीपोजिशन लगा लो। ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बिसाइड्स टीचिंग हिस्ट्री। अब यहाँ पे जहां फुल स्टॉप है वहां पे आप क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। और ही किसके लिए आया, रमेश के लिए, तो यहां पर आप रमेश राइट करेंगे। रमेश gave me 5 rupees। अब देखिए इसका सेंस क्या हुआ, बिसाइड्स टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाने के साथ साथ रमेश गिव मी 5 रुपीज, रमेश ने मुझे 5 रुपए दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने मी का यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर फिर से मी हो जाता, इसीलिए मुझे पढ़ाया भी है, मुझे पैसा भी दिया, तो एक ही मी से पूरा सेंस निकल जा रहा है। बिसाइड टीचिंग हिस्ट्री रमेश गिव मी 5 रुपीज। कहने का मतलब इतिहास पढ़ाने के साथ साथ रमेश ने मुझे 5 रुपए भी दिए। तो यहाँ पर हमने किसका यूज कर लिया, यूज ऑफ बिसाइड्स, प्रीपोजिशन का यूज किया। और किसके पहले किया, देखिए फॉर्मेशन बन रही है, टीचिंग क्या है, जीरेंट है, और जीरेंट के पहले हमने क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। तो ये सेंटेंस आपका आसानी से बन गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं जिसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, आप परेशान मत होइएगा, हो सकता है एक सेंटेंस में कुछ डाउट्स रह गए हों, तो आपको 2-3-4 सेंटेंस प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें आसानी से समझ में आ जाए। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल सुन लेंगे, तो सुनने से तो भला नहीं होने वाला। यदि आप किसी का नोट्स लेके कॉपी कर लेते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है, फिर आप अपने आप को केवल धोखा दे सकते हो, बट आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए वीडियोस को आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से वॉच करें, तभी आपकी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द हंटर killed a lion. The hunter killed a lion. He returned
ही रिटर्न होम। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि शिकारी ने लॉयन को मार दिया। फिर है ही रिटर्न होम, फिर उसने क्या किया, घर वापस चला गया। तो पहले किया क्या, उसने शिकारी को मारा है, उसके बाद उसने क्या किया, वो घर चला गया। देखिए आंसर मिल गया। जैसे आपने इसका सेंस निकाला, आपका आंसर आपकी पॉकेट में आ गया। एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। हंटर किल्ड अ लॉयन, हंटर ने क्या किया है, लॉयन को मारा। ही रिटर्न होम, वो घर चला गया। कहने का मतलब है कि लॉयन को मारने के बाद शिकारी घर चला गया। जैसे आप इसका सेंस समझोगे आंसर आपके पास होगा। तो बाद आ गया, आफ्टर प्रीपोजिशन हमें मिल गया तुरंत। जैसे आप इसका सेंस निकालोगे आपके पास आपका आंसर होगा। तो कैसे बना देंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन यूज किया और किल्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम चेंज कर देंगे किसमें, जीरेंड में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर किलिंग अ लॉयन, जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे आप कॉमा लगा दीजिए। ही किसके लिए आया है, हंटर के लिए आया हुआ है, तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए, द हंटर। देखिए कितना इजी है। आफ्टर किलिंग अ लॉयन द हंटर रिटर्न होम। बहुत आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस बनाने में। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये रूल जो था, यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज किया जीरेंड के पहले, यहाँ पर भी हमने प्रीपोजिशन का यूज किया जीरेंड से पहले। तो ऐसे सेंटेंस आप बना लेंगे। चलिए एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, Ram must finish the work. Ram must finish the work, full stop. Next sentence है, he may go to his home या house। चलिए देखते हैं, he may go to his house. राम मस्ट फिनिश द वर्क, राम को अवश्य काम फिनिश कर लेना चाहिए। ही मे गो टू हिज हाउस, उसके बाद क्या है, ही मे गो, वो जा सकता है कहां, अपने घर जा सकता है। तो यहाँ मस्ट आया हुआ है, मस्ट फिनिश द वर्क, मतलब उसे अपना कार्य अवश्य फिनिश कर लेना चाहिए। He may go to his house, उसके बाद क्या है, वो अपने घर जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को पढ़ने से ही लग रहा है कि पहले वो काम फिनिश करेगा, उसके बाद वो घर जा सकता है। तो बाद का सेंस आ रहा है, तो फिर से हमको प्रीपोजिशन क्या मिल रहा है, आफ्टर प्रीपोजिशन। मतलब कहीं ना कहीं से जो प्रीपोजिशन का यूज है वो डिपेंड कर रहा है सेंटेंस के सेंस पर। यदि हमें सेंस कंफर्म हो जा रहा है तो आंसर अपने आप हमें मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो फिर से वही रूल फॉलो कर लेंगे। आफ्टर हमें मिल गया, फिनिश को क्या कर देंगे, जीरेंड में बदल देंगे। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, कॉमा, यहाँ पे जहां फुल स्टॉप कॉमा लगाइए। राम के लिए क्या आया, ही आया है, तो ही के प्लेस पे आप राम राइट कर दीजिए। राम may go to his house, राम may go to his house। आसानी से आप सेंटेंस बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली इस सेंटेंसेस में। सिर्फ दिखने में लग रहा था कि ये टफ होगा, बट बिल्कुल इजी है। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, नंबर डाल लीजिएगा जो भी नंबर हो, 1 2 3 4, ठीक है, ताकि आपका सीक्वेंस से चलता रहे। चलिए और एक दो सेंटेंस देख लेते हैं इसके। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, I made my best efforts, मैंने क्या किया, अपना पूरा प्रयास किया। I made my, या I gave भी लिख सकते हो, I made भी लिख सकते हैं। I made my best efforts, full stop। I could not pass MA, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, फिर भी क्या कह रहा है, I could, देखिए आंसर निकल गया मुंह से, ना चाहते हुए आंसर आ जाता है तुरंत। I could not
पास बीए एमए, मैं एमए नहीं पास कर सका। तो आंसर अपने आप मिल रहा है, कहने का मतलब है पूरा प्रयास करने के बावजूद भी वो मैं क्या नहीं कर पाया, एमए नहीं पास कर सका। तो आंसर तो मिल गया। अब आप सुने होंगे मेरे सेंटेंस को बोलते समय, तो आपको भी आंसर मिल गया होगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, आई मेड, इस सेंटेंस को सुनिएगा, आप भी कोशिश करिएगा, जब भी ऐसे सेंटेंस आ जाए ऑप्शंस को निकालिए अच्छे से। फिर से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, आई कुड नॉट पास एमए मीन्स अपना पूरा प्रयास करने के बावजूद आई कुड नॉट पास एमए, मैं एमए नहीं पास कर सका। तो आंसर में क्या आ गया बोलते समय, के बावजूद, है ना। तो क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ माय बेस्ट। अब यहाँ पे देखिए नाउन आ गया, ठीक है, एफर्ट क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले लग जाएगा प्रीपोजिशन लग जाएगा, और प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे यहाँ पर हम, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, है ना। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट, माई नाउन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जीरन नहीं है। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स कॉमा आई कुड नॉट पास एमए, ये सेंटेंस बन गया हमारा। मीन्स इन स्पाइट ऑफ माई, अपना पूरा प्रयास करने के बावजूद भी आई कुड नॉट पास एमए, मैं एमए पास नहीं कर सका। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल रूल क्लियर हो गए होंगे कैसे ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। अभी यदि कोई डाउट है तो एक दो सेंटेंस और इसका मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप नोट जरूर करते रहिएगा, वीडियो देखने के बाद आप उसको शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और हाँ, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं एक दो, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, मानवी, चलिए देखते हैं, मानवी हैड फेल्ड, मानवी फेल हो गई थी, मानवी हैड फेल्ड, फुल स्टॉप, she heard the news, full stop, she fainted। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ और चीज आ गई, यहाँ पे दो सेंटेंस के बजाय तीन सेंटेंस मैंने राइट किए हैं। मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस भी बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस में आप एक दो की जगह तीन सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इन सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करेंगे, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। कैसे कंबाइन करेंगे, पहले कह रहा है कि मानवी फेल हो गई थी, मानवी हैड फेल, शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो आप बताइए तीनों कामों में से सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है, सबसे पहले वो फेल हुई, कि सबसे पहले उसने सुना, कि वो पहले बेहोश हुई। तो जो काम सबसे पहले हुआ है आप उसको चूज करिए, ठीक है, उसको आप जीरेन में बदलिए। तो बताइए फेल होने का काम तो पहले नहीं हुआ, सबसे पहले काम क्या हो रहा है, सुनने का। आप सुनिए कि सबसे पहले उसने सुना है कि वह फेल हो गई, और जब उसने सुना फेल हो गई फिर बेहोश हो गई। तो काम सबसे पहले क्या हुआ है, सुनने का हुआ है उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा काम मीन्स मानवी ने के द्वारा सबसे पहले काम क्या हुआ, सुनने का। फिर उस क्या पता चला कि वो फेल हो गई, और फिर क्या हुआ, मानवी बेहोश हो गई, ठीक है। तो इसको आप चूज कर लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ऑन का यूज करें, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर, ऐसे करिए इसको, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर, अपने फेल होने की खबर सुनने पर हुआ क्या, शी फेंटेड, और शी तो हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मानवी फेंटेड, है ना, कॉमा लगाइए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, मानवी फेंटेड, मानवी क्या हो गई, बेहोश हो गई। बहुत इजीली सेंटेंस बन गया, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर मानवी फेंटेड, ठीक है, मानवी बेहोश हो गई, किस बात को सुनकर, अपने फेल होने की खबर सुनने पर मानवी बेहोश हो गई, ठीक है। तो आप बेहोश मत होइएगा, आप मेहनत करिएगा, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक दो और सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, माय ब्रदर इज इल, फुल स्टॉप, ही हैज हाई फीवर, है ना, बहुत तेज बुखार, ही हैज
हाई फीवर, ही हैज अ हाई फीवर लगा लीजिए, ही हैज अ हाई फीवर, मेरा भाई बीमार है, ही हैज अ हाई फीवर, उसके बहुत तेजी का बुखार है। तो यहाँ पर हमें नाउन क्या दिख रहा है, फीवर, हाई फीवर, ठीक है। तो क्या करेंगे, माय ब्रदर इज इल, कैसे बीमार है, बहुत तेज बुखार है उसके, मतलब विद हाई फीवर, प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे, बस हो गया हमारा आंसर। नाउन के पहले विद प्रीपोजिशन हो जाएगा, मींस माय ब्रदर इज इल विद हाई फीवर, माय ब्रदर इज इल विद हाई फीवर। आसानी से सेंटेंस बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे सेंटेंसेस को आपको बनाने में, बस प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, वीडियो जरूर अच्छे से देखिए, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसके। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही सा, देखिए, he saw the moon, he saw the moon, full stop, he became glad, he became glad। चलिए, उसने चंद्रमा को देखा, he became glad, वो और क्या हो गया, वो खुश हो गया। तो और नहीं लगा देना, ठीक है, और लगा दोगे तो कॉन्जक्शन हो जाएगा। यूज किसका करना, पता चला आपने सेंस निकाला, ही saw the moon, उसने चंद्रमा को देखा और वह खुश हो गया। तो यदि कॉन्जक्शन का यूज करके बनाना होता तब तो हम एंड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन लगाना है। तो आप प्रीपोजिशन ही लगाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, ऑन सीइंग द मून, मीन चंद्रमा को देखने पर ही बिकेम ग्लैड, वो खुश हो गया। या एक और यूज कर सकते हैं, आफ्टर सीइंग द मून ही बिकेम, दोनों सही हो जाएंगे सेंटेंस। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑन सीइंग द मून कॉमा he became glad, वह प्रसन्न हो गया, मीन चंद्रमा को देखने पर वह क्या हुआ, प्रसन्न हो गया। तो आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपको कभी भी ऐसे सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं ऐसा ही, लास्ट सेंटेंस, आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, और बहुत अच्छा सेंटेंस, मैंने अभी आपको उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था, और ये आप लोगों के लिए सेंटेंस होगा। चलिए सेंटेंस नोट करिए, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, his wife died, पहला सेंटेंस। नेक्स्ट है, he heard the news, okay, his wife died, he heard the news, full stop, he fainted। कुछ वैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता सेंटेंस दिया मैंने, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस को आप कैसे कंबाइन करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही सेंटेंस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि इस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस क्या होगा। तो आई थिंक आपको बहुत ही आसानी से प्रीपोजिशन का यूज बिफोर नाउन और जीरेंड समझ में आ गया होगा। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको प्रीवियस के सारे वीडियोस आसानी से मिल सके, ठीक है, जिसपे आपको डायरेक्ट नरेशन के सभी रूल्स मिलेंगे, पैसिव वॉइस के सभी रूल्स मिलेंगे, स्पोकन इंग्लिश के सारे रूल्स मिलेंगे आपको।